बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने वोल्टेज रेगुलेटर डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हम लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने ये कहा था कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर को, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर को, एक को हम कहते हैं सीरीज रेगुलेटर और दूसरे को कहते हैं शंट रेगुलेटर। तो ये सीरीज रेगुलेटर जो है कल हमने डिस्कस किया था। अब इसमें एक बात जो है वो ज़रा देखें कि कल इस सर्किट में हमने ये जो ट्रांजिस्टर है इसको इस्तेमाल नहीं किया था। आज ये एक ट्रांजिस्टर हमने लगाया है। एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, देखिए ये जो हमारा आउटपुट है, अब अगर इसका जो ये रजिस्टर है, लोड रजिस्टर, ये बहुत कम हो जाता है तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है लोड के अंदर से, और ये सारे का सारा करंट जो है ये कंट्रोल एलिमेंट मीन ये ट्रांजिस्टर से ही पास होके इधर आता है। अब इमेजिन करें कि ये नहीं लगा हुआ, कल वाला सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि लोड करंट जो है सारे का सारा कंट्रोल एलिमेंट में से गुजरता है। तो डेफिनेटली अगर लोड करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि कंट्रोल एलिमेंट के तौर पे काम करता है, उसको बर्न आउट होने का रिस्क है। मीन इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये इतना ट्रांजिस्टर हीटअप हो जाएगा, ये बर्न आउट हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें जो एडिशन किया गया है ये ट्रांजिस्टर, उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर यहाँ से करंट जो है उसकी ड्रेनेज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो हो सकता है कि ये जो हमारा लाइव वायर है या पॉजिटिव टर्मिनल है ये डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा करंट जो है यहाँ से ड्रेन होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि चूंकि सारे का सारा करंट जो है इस कंट्रोल एलिमेंट में से पास होगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। और इससे आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ये इतना सर्किट जो है इसका इजाफा कर देते हैं, यानी कि एक हम रजिस्टर लगा देते हैं जो इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के दरमियान है, और दूसरा ये ट्रांजिस्टर लगा दिया। और ये ट्रांजिस्टर अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये देखिए ये बाईपास कर रहा है, करंट को बाईपास कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर यहाँ से करंट जो है विद इन लिमिट पास हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ ही रहेगा, क्योंकि इसके बेस एमिटर जंक्शन के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जब तक 0.7 से लेस रहेगा तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन नहीं होगा। जब ये तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन सर्किट के तौर पे ही काम करेगा। मीन ये ऐसे समझिए कि इसमें लगा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारे का सारा करंट जो है, यानी कि ये अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है इसका सारे का सारा आउटपुट का करंट जो है वो आईबी के तौर पर इसके बेस करंट के तौर पर काम कर रहा है, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि ये इसमें से करंट जो है इस तरह, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन रहेगा और ये ट्रांजिस्टर जो है ऑफ होगा, वो जो यानी कि ऑफ रहेगा। अब अगर करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक वक्त ऐसा आता है कि इसके अंदर से इतना करंट फ्लो होता है कि इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि R4 के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट या से एक्सीड कर जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यानी कि इसके बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है एक्चुअली इस रजिस्टर के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये ऑन होगा तो अब देखें पहले सारे का सारा करंट इधर जा रहा था, अब क्या हो गया, ये करंट जो है डाइवर्ट होना शुरू हो गया, इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये इसका जो करंट है ये मजीद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव करंट जो इधर से बाईपास होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आईबी जो है एक खास हद तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा आईबी इस ट्रांजिस्टर के लिए नहीं होगा। तो डेफिनेटली आईसी की वैल्यू जो है वो भी एक्सीड नहीं कर सकेगी एक खास लेवल से, तो वही करंट जो है वो यहाँ हमें लोड पे मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम करंट इस आउटपुट पे हम ले सकते हैं उसको कह लें कि IL मैक्स है। करंट, लोड करंट मैक्सिमम किसके बराबर होगा,
ये देखिए, ये जो है 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो जनरेट होता है 0.7 वोल्ट ओवर R4 होगा, यानी कि 0.7 वोल्ट इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जब होगा इस करंट की वजह से, तो डेफिनेटली ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये आप ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट है उसको एक और रास्ता मिल जाएगा इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो वो बाईपास हो जाएगा। अब इसका करंट जो है IB से इंक्रीज नहीं हो रहा एक पर्टिकुलर लेवल से। इसका क्या मतलब होगा कि इस यानी कि ये जो हमारा सर्किट है यहाँ से करंट जो है उसकी वैल्यू IL मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट करंट सर्किट कहलाता है। तो इसमें हम यानी कि अपने सर्किट को, अपने जो ये हमने रेगुलेटर बनाया है इसको प्रोटेक्ट करने में हम कामयाब हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही एक्सेसिव करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये देखें बेस का करंट जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस का करंट एक्सीड नहीं करेगा एक सर्टेन लिमिट से, क्योंकि एक्सेसिव करंट इनमें से, यानी कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो करंट इससे इधर से पास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो IB की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट लेवल तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकेगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम इसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये अपर लिमिट जो है आ जाएगी करंट की, और ये वो करंट होगा कि जैसे ही ये करंट जो है यहाँ से पास होना शुरू होगा तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारा ऑन हो जाएगा। तो इससे हम हमारा ये जो सर्किट है रेगुलेटर का ये ओवरलोड होने से या शॉर्ट सर्किट होने पे ये बर्न आउट नहीं होगा, बल्कि ये सेफ रह जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपके पास ये होगी, यानी कि ये 0.7 वोल्ट ओवर 4 ओम के बराबर होगी इसकी वैल्यू। चलो मैं लिख ही देता हूँ ये वोल्ट। ये दूसरा जो लीनियर रेगुलेटर है ये है शंट रेगुलेटर। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो कंट्रोल एलिमेंट है अगर सीरीज में लगाते हैं तो उसको सीरीज रेगुलेटर कह देते हैं, और अगर ये पैरेलल लगता है लोड के तो इसका मतलब ये होगा कि ये शंट रेगुलेटर कहलाता है। अब इसमें इसकी वर्किंग को ज़रा देखें कि ये तो उसी तरह वोल्टेज डिवाइडर है जो कि यहाँ पे वोल्टेज यानी कि V रेफरेंस के तौर पर ये जो रीनर है इसके अक्रॉस ये V रेफरेंस आ रहा है। तो ये रीनर डायोड है, तो ये यहाँ जो है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो सैंपल सर्किट के साथ अटैच कर दिया। और इसकी जो आउटपुट है यानी कि ये जो एरर डिटेक्टर की जो आउटपुट है जो कि यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको हम इसकी ट्रांजिस्टर की बेस के साथ जोड़ देते हैं, और ये ट्रांजिस्टर जो कि कंट्रोल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है इसको हमने ले लिया है पैरेलल, लोड के पैरेलल ले लिया। अब ये देखें इधर से जो करंट आ रहा है ये यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये IS कह लें शंट करंट, और ये IL कह लें लोड करंट। तो यहाँ से ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा इधर यानी कि कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू ग्राउंड हो जाता है और दूसरा लोड के थ्रू ग्राउंड होता है। तो अब अगर ये VN और लोड जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो यहाँ से जो करंट इसके पैरेलल पास हो रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि ये IS कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये वोल्टेज जो है वो चेंज होती है तो इसके चेंज होने की वजह से ये करंट चेंज हो जाता है, ये करंट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। उसकी रीज़न अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा IS जो होगा, डेल्टा IS जो होगा यानी कि ये जो शंट करंट या कंट्रोल एलिमेंट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो चेंज आती है एक्चुअली वो डेल्टा VIN और R2 की रेशो के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से करंट जो है जो फ्लो हो रहा है ज़ाहिर है यहाँ करंट कांस्टेंट रहता है,
ये जो एलिमेंट है कंट्रोल एलिमेंट, इसके थ्रू जो करंट है वो वेरी करता है। यानी कि जिस तरह ये Vn वेरी करेगा तो उस लिहाज से ये हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट है ये करंट की ड्रेनेज को चेंज कर देगा। यानी कि इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो चेंज होगा। तो चेंज इन ये IS इज इक्वल टू डेल्टा Vn ओवर R2, ये R2, क्योंकि ये बेसिकली ये देखें ये पोटेंशियल डिवाइडर बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलती है यानी कि इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वो यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम कर रहा है। अब यहाँ देखें कि अगर बिलफर्ज हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, या जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ जो हमने इक्विपमेंट लगाए थे वो ज़्यादा कर देते हैं, तो डेफिनेटली हर जो डिवाइस है वो अपना अपना करंट जो है ड्रेन करना शुरू कर देता है। तो ये अगर करंट इंक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये करंट इंक्रीज होता है तो वोल्टेज का ट्रेंड टूवर्ड्स डिक्रीजिंग होगा। तो ये डिक्रीजिंग वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस भी आएगी। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीजिंग आएगी तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें R4 जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी वो उसका भी ट्रेंड टूवर्ड डिक्रीजिंग होगा। जब ये डिक्रीजिंग होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो IB यानी कि ये इसकी जो आउटपुट करंट है या इसकी जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये लेस फॉरवर्ड बायस होगा। लेस फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है जिसको हम R' CE कह सकते हैं, कलेक्टर इमिटर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने की वजह से ये करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा तो जो यहाँ पे ये करंट ज़्यादा ड्रेन होने की शक्ल में इसकी वोल्टेज डिक्रीज हो रही थी, तो वो करंट यानी कि इधर का ये जो करंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिकली देखेंगे ये दो हमारे पाथ हैं पैरेलल एक दूसरे के, एक ये हुआ एक ये हुआ। अगर इसमें चेंज आती है यानी कि ये करंट डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। इधर से टोटल करंट जो हमें आ रहा है वो Vn के कांस्टेंट होने की वजह से वो I के बराबर ही है। अब I जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इधर IS और इधर IL। तो इसमें जितनी इंक्रीज होगी उतनी उसमें डिक्रीज होगी, जितनी इसमें डिक्रीज होगी उतनी इसमें इंक्रीज होगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डेल्टा IS जो होगा वो माइनस डेल्टा IL के बराबर होगा। यानी कि दोनों चेंजेस जो हैं वो सेम होंगी लेकिन दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर आउटपुट जो है वो डिक्रीजिंग के उसका ट्रेंड टूवर्ड डिक्रीजिंग है तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ भी वोल्टेज जो है डिक्रीज होगी। जहाँ वोल्टेज डिक्रीज होगी तो ये देखें ये जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट है ये डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली इसका जो बायसिंग वोल्टेज है इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग वोल्टेज जो है बेस और एमिटर के दरमियान वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली यहाँ से जो करंट पास हो रहा था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये करंट डिक्रीज हो गया, ये यहाँ करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो ट्रेंड था टूवर्ड डिक्रीजिंग, करंट के इंक्रीज होने की वजह से ये वोल्टेज जो है मेंटेन रहेगी। तो वो कल वाली बात फिर मैं दोहरा देता हूँ। ये देखिए हमारा जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बेसिकली यहाँ इस रीजन में काम कर रहा है, इस रीजन में। ये तो हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिव Vmax है आउटपुट पे, यहाँ पे ये इधर आउटपुट है यानी कि इसकी ये जो आउटपुट है ये वाली, ये डैश कह लें क्योंकि इससे कंफ्यूज ना हो, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट। और ये जो एक्सेस है ये एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट है, जिसको डेल्टा Vn कह सकते हैं, डेल्टा Vn। और ये किसके बराबर होगी, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब यहाँ देखें कि इसका जो बाइसिंग है यानी कि ये डेल्टा Vn की वैल्यू जो है हमने ऐसे रखी बिल्कुल कि ये यहाँ पे पॉइंट लाई करता है। ये मैं फिर बता दूं कि ये जो है इधर
यहाँ पे जीरो होगा, डेल्टा वी एन जीरो के बराबर, क्योंकि वो भी पॉजिटिव भी नेगेटिव यहाँ आपस में बराबर होंगे। जैसे इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्जों में इसकी वैल्यू इससे कम होगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। अब साइन पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से इधर ये पॉजिटिव आएगा, और अगर इसकी वैल्यू जो है इससे बढ़ेगी तो इसका साइन डेल्टा वी का साइन जो है नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट जो हमारा इधर आ जाएगा, इस रीजन के अंदर आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जब कॉन्स्टेंटली ना वी एन चेंज हो रही है और ना ही इसका लोड चेंज हो रहा है, तो उस वक्त ये हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ रिजाइड करता है, ये डेल्टा वी एन की वैल्यू है। अब क्या हुआ, जब इसका जो ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीजिंग होगा तो ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज होगी, ये देखिए ये पहले से डिक्रीज होगी तो पॉइंट पीछे आ जाएगा ये, यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आउटपुट डिक्रीज पहले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ जाएगी। जब ये यहाँ पे आएगी, इसका क्या मतलब हुआ, ये इसके बेस को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, यानी कि इसकी जो आउटपुट है, तो इसका बेस जो है अब लेस फॉरवर्ड बायस होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसमें जो करंट है आई एस की वैल्यू, जो कि आई सी है, बेसिकली ये ट्रांजिस्टर के लिए आई सी है, तो आई सी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि इधर से आई बी जो आ रहा है वो कम होगा, तो ये बीटा टाइम आई सी को कम कर देगा। अब ये करंट कम हो जाएगा, ये करंट जो है वो इंक्रीजिंग के चक्कर में था, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगी। अब अगली बात कि अगर हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग का ट्रेंड है, उसका इंक्रीज होने के चक्कर में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डेल्टा वी एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेल्टा वी एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इसकी जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी, मीन आई बी की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आई बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आई सी की वैल्यू बढ़ने की वजह से आई एल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है कि जितनी इसमें चेंज आएगी, चेंज उतनी ही इसमें आएगी, लेकिन दोनों चेंजेस जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, लेकिन जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही ये डिक्रीज होगा, या जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही ये डिक्रीज होगा। साइन जो है दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, जो मैग्नीट्यूड है चेंज की वो सेम होगी। तो इस तरह इसमें क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के चक्कर में होगी, तो उस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को ये कंट्रोल एलिमेंट जो है वो ऑफसेट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट ऑलमोस्ट हमें स्मूथ मिलेगी, लेकिन जाहिर है ये एक खास हद तक ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात इसमें ये देखें कि हमने जो सीरीज रेगुलेटर पढ़ा था उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो कंट्रोल एलिमेंट से पास होकर लोड की तरफ जा रहा था। यहाँ ये एक्सेसिव करंट जो है वो ग्राउंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि इस हमारा जो शंट रेगुलेटर है इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो सीरीज रेगुलेटर की एफिशिएंसी किससे कम होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये यहाँ से करंट ड्रेन हो या ना हो, इधर से तो करंट ड्रेन होता ही रहेगा। और अगली बात यह है कि अगर इसमें करंट कम होता है तो इसमें करंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये करंट तो हमारे डेफिनेटली हमारा लोड तो ये ऑपरेट नहीं करवा रहा ना, ये तो हमारा करंट ऐसे समझ के फालतू में ड्रेन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी एक्सेसिव जो एनर्जी है या पावर है वो कंज्यूम हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा ये जो शंट रेगुलेटर है ये सीरीज रेगुलेटर से कम एफिशिएंट होगा। लेकिन एक इसमें जो खूबी है, खुसूसियत है, वो ये है कि यहाँ किसी किस्म का प्रोटेक्टिव सर्किट बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। वजह क्या है, बिल फर्ज अगर यहाँ से इनके करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है, ये बिल फर्ज शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग होने की वजह से क्या होगा, यहाँ करंट जो है वो कम हो जाएगा, और ये जो रजिस्टर है ये करंट को कंट्रोल करेगा। यानी कि यहाँ से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो कितना हो सकता है, ये वी एन यानी कि आई मैक्स जो होगा, आई एल मैक्स जो होगा वो यहाँ किसके बराबर होगा, वी एन ओवर ये R2 के बराबर होगा।
VN ओवर R2, यानी कि ये रजिस्टर ये जो लगाया है हमने, ये करंट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा। अब अगली बात वो जाहिर है कि जब ये करंट इनके जब ये ओवरलोड होता है तो बजाय इसके कि हमारे कंट्रोल एलिमेंट का करंट इंक्रीज हो, ये तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंट्रोल एलिमेंट जो है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है, ये सेफ रहेगा, इसके बंद होने के कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेल्फ प्रोटेक्टेड किस्म का हमारा जो है रेगुलेटर बन गया। इसमें ये कंट्रोल एलिमेंट जो है वो सेफ ही रहता है। अगर यहाँ ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है तो ये बजाय इसके कि इसमें करंट ज़्यादा हो, जिस तरह कि सीरीज रेगुलेटर में था, इसमें करंट डिक्रीज हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये कंट्रोल एलिमेंट जो हमारा मेन ट्रांजिस्टर जो है वो सेफ रहता है। तो ये इसकी एडवांटेज है। यानी कि डिसएडवांटेज क्या हुई कि ये लेस एफिशिएंट है, और ये एडवांटेज इसकी क्या हुई कि ये सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये बर्न नहीं हो सकता। तो आज चलो इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे ये शंट रेगुलेटर। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।